हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आपसे उम्मीद है आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस क्लास को पूरा देखिएगा। आपसे निवेदन या विनती करते हैं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बौद्ध धर्म प्राचीन भारत का इतिहास है। बौद्ध धर्म, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध ने प्रथम भाषण कहाँ दिया था। मतलब इसी तरह कई प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, कि जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से देखते हुए इस क्वेश्चनों को मैं कराने जा रहा हूँ। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर देखिए इस क्लास को। एक हम एग्ज़ाम को नहीं लेकर चल रहे हैं, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी एग्ज़ामों के लिए है। ठीक, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, या यूपी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, यूपी आरओ, ठीक, और यूपी टेच, मतलब टीचर से संबंधित, ठीक, बीएड वगैरह कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर, सभी एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चन क्लास बनी है आपके लिए। तो आपसे निवेदन है, गुजारिश है, इस क्लास को पूरा देखिए। आप चैनल पर नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को स्टार्ट करते हो। आज का पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी, याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता कौन थे? याद रखिएगा इनके पिता का नाम शुद्धोधन, शुद्धोधन, शुद्धोधन कौन थे? शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। क्या थे? शाक्यगढ़ के, शाक्यगढ़ के प्रधान थे। क्या थे? शाक्यगढ़ के प्रधान थे। ठीक, याद रखिएगा। और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता कौन थी? याद रखिएगा इनकी माता का नाम था देवी, देवी कौली। कौन थे? कौन से थे? देवी कोलिये थे। ठीक, देवी कोलिये, जो कोलिये वंश से संबंधित थी। कौन से वंश से? कोलिये वंश से संबंधित थी। कौन से वंश से? कोलिये वंश से संबंधित थी इनकी माता देवी कोलिये, कोलिये वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे। ठीक, याद रखिए। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, कौन सी अवस्था में? 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। क्या किया था? गृह त्याग, लिख लीजिएगा गृह त्याग। ये पूछा जाता है किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए बौद्ध ग्रंथों में इसे महा महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ये गृह त्याग के लिए ये शब्द दिया गया था, ये संज्ञा दी गई थी। किसके लिए? गृह त्याग के लिए। याद रखिए गृह त्याग के लिए संज्ञा दी गई थी। कौन सी संज्ञा? याद रखिए महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। तो याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो अभी हमने बताया था कौन सी घटना को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई थी? तो उनका गृह त्याग। गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। उनके पिता कौन थे? तो याद रखिएगा पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता कौन सी थी? माता देवी कौलिये थे, जो कोलिय वंश से संबंधित थे। ठीक, गृह त्याग किया था। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता था? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता था।
तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? देख लीजिए, वही क्वेश्चन पूछ लिया, कोलीय वंश से। कौन से संबंधित? कोलीय वंश से संबंधित। इनके माता का नाम कोलीय, देवी कोलीय था। ठीक। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने बताया था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी की शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान होता है? तो मतलब क्या पूछ रखा, राजवंश के किस अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किस राजवंश के? तो याद रखिएगा, मौर्य वंश से। मौर्य वंश के शासक कौन से शासक थे? अशोक। कौन से थे? अशोक के कौन से अभिलेख से? तो याद रखिए, अभिलेख का नाम क्या है? रुम रुमिन देई रुमिन रुमिन देई देई अभिलेख। रुमन देई अभिलेख। ठीक, रुमन देई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि यानी बुद्ध का जन्म, शाक मुनि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। क्या है? लुम्बिनी माना गया। कौन से अभिलेख से? याद रखिए, मौर्य वंश के अशोक शासक अशोक के रुमन देई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कौन सा अभिलेख से पता चला है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रुमन देई अभिलेख से सूचना मिलती है। ठीक। इस अभिलेख के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आए, उसने उस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। याद रखिए, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कौन सा वो अभिलेख अभी हमने बताया था? तो रुमन देई। किस ये अभिलेख किस राजवंश का? तो अशोक मौर्य वंश राज्य का है। याद रखिएगा, मौर्य वंश के राजा अशोक के ये अभिलेख है। रुमन देई स्तंभ के अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? कौन से राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है? अभी हमने बताया था अशोक के। किस वंश के? मौर्य वंश के। याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। वंश भी पूछ सकता है और सम्राट भी पूछ सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण एक ही बात है, जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा है? तो याद रखिए, मल्ल। कौन सा राज्य था? मल्ल। उस समय मल्ल कहलाता था। ठीक, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो याद रखिएगा, किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। याद रखिए, महापरिनिर्वाण मंदिर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी से जितने रिलेटेड एग्जाम में सभी एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, सुबुद्ध। कौन थे? सुबुद्ध गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, सुबुद्ध। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, सभी लोगों को पता होना चाहिए, वैशाली में। कहाँ बिताई थी? वैशाली में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लीजिएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, वैशाली में। कहाँ वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन सी व्याख्या करता है? तृष्णारूपी अग्नि का समान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्त हुई? बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो याद रखिएगा, किसे गौतम बुद्ध को बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्त हुई थी? बोध गया में गौतम बुद्ध को। कहा जाता है कि 6 वर्षों की कठिन
साधना या तपस्या के बाद, कितने वर्षों की, 6 वर्षों की कठिन तपस्या, कठिन साधना के बाद, कठिन साधना के बाद, याद रखिएगा, के बाद, के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, कौन सी वर्ष की अवस्था में, ये भी इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा पॉइंट, 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की उम्र में, ठीक, उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन, कौन से दिन, याद रखिएगा, ये पूछ लेगा, वैशाख, वैशाख, वैशाख पूर्णिमा की रात, की रात को एक पीपल के नीचे, कहा जाता है पीपल के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्त हुई, याद रखें, ज्ञान की प्राप्त हुई, ठीक। किस उम्र की अवस्था में, 35 वर्ष की उम्र में अवस्था में वैशाखी पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें की ज्ञान की प्राप्त हुई थी। किसको, गौतम बुद्ध को। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्त हुई, गौतम बुद्ध को, ठीक, याद रखिएगा, 35 वर्ष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे, अलार कलाम कौन थे, तो याद रखिए बुद्ध के एक गुरु थे, क्या थे, बुद्ध के एक गुरु थे, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था, तो याद रखिएगा धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था, सारनाथ में, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो दोस्तों सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने पहले उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, किसने दिया था, वही घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा, तो महात्मा बुद्ध ने, किसी ने, महात्मा बुद्ध ने, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन है, धर्मचक्र परिवर्तन किसके कारण, सारनाथ में दिया गया, उनका प्रथम उपदेश ग्रंथों में उल्लिखित वो धर्मचक्र परिवर्तन था। कौन सा परिवर्तन था, धर्मचक्र परिवर्तन था, आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस में दिए थे, याद, किस जगह दिए थे, याद रखिएगा, श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी वाले तो समझ लीजिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में, तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, याद रखिएगा उदयन के शासनकाल में, किसके, उदयन के शासनकाल में, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, ठीक। महात्मा बुद्ध वत्सराज उद्यान के शासनकाल में आए, वहाँ उन्होंने 9वां, याद रखिएगा, 9वां वर्षवास किया था, 9वां वर्षवास किया था, याद रखिएगा, 9वां वर्षवास किया था, याद रखिएगा, किसके, वत्सराज, वत्सराज उद्यान, वत्सराज उद्यान के शासनकाल में आए, उन्होंने 9वां वर्षवास वहाँ पे किया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किस की गई महाकश्यप द्वारा, किसके द्वारा की गई थी, महाकश्यप द्वारा, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए कौन थे, महाकश्यप थे, कौन थे, महाकश्यप, तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था, किस एक ने किया था, तो महाकश्यप। एक क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है इसमें से, ये 4-5 क्वेश्चन इसमें से कोई भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजित हुई थी, का आयोजित हुई थी, कहाँ पे आयोजित हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों, राजगृह में, कहाँ पे, राजगृह में, तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों, राजगृह में, कहाँ पे स्थित है, राजगृह में, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगत हुई थी, पहली बौद्ध संगत कहाँ पे हुई थी, तो राजगृह में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगत आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी,
याद रखिए किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। किसने की थी, वसुमित्र ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, वसुमित्र के। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा की औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, आपसे गुजारिश है, विनती है, डेली रिवाइज करते रहिएगा, डेली पढ़ते रहिएगा। ठीक, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक, आपसे गुजारिश है, मेहनत करिए, आपको अच्छा परिणाम हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक, तो जय हिंद, जय दोस्तों।